बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। आपने जो सवालात हम तक पहुंचाए हैं उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हाउस से शाह मस्जिद के इमाम ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, एक साहब फैसल भाई हैं, उनका सवाल है, अगर किसी साहब ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दी लेकिन फिर भी वो मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं तो उसका क्या मसला है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी साहब ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दी हों तो अब इन दोनों का एक साथ रहना हरगिज़ जायज़ नहीं है, बल्कि अगर वो साथ रहते हैं तो ये ख़िलाफ़ शरीयत है। और अगर वो आपस में अपना रिलेशन जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम करते हैं या आपस में बात भी करते हैं तो ये भी बदकारी के दर्जे में है और हराम है। घर के बड़ों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो आपस में अलहदा हो जाएं, लेकिन अगर लोगों के समझाने के बाद भी वो लोग आपस में अलहदा नहीं होते हैं बल्कि उसके बावजूद भी एक साथ रहते हैं तो फिर पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ऐसे लोगों का बाइकाट कर देना चाहिए ताकि वो ख़ुद इस बात को समझ जाएं और मुतनब्बे हो जाएं। उबैद भाई का सवाल है, वलीमा निकाह के बाद कब तक किया जा सकता है और उसका मसनून वक्त कब तक है? वलीमे का मुस्तहब और अफजल वक्त तो मियाँ बीवी के आपस में मुलाकात के बाद है। निकाह और रुखसती के बाद जब आपस में मियाँ बीवी की मुलाकात हो जाए उसके अगले दिन वलीमा कर दिया जाए। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आपने सफ़र में हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह किया और आपने अभी तक उनके साथ शब्बाशी नहीं की थी, शब ज़ुफ़ाफ़ नहीं की थी, उससे पहले ही आपने वलीमा कर लिया। लिहाजा दोनों तरीक़ों से वलीमा किया जा सकता है, लेकिन अफजल तरीक़ा पहला है। और निकाह और रुखसती के बाद जितना जल्दी हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक वलीमा कर लेना चाहिए। एक खातून का सवाल है, मकड़ी जो घरों में जाला बुनती है क्या उसको मार सकते हैं? शरई मसला क्या है? हर ऐसे जानवर और कीड़े मकोड़े को मारने की गुंजाइश है, इजाज़त है जो इंसान को तकलीफ़ देने वाला हो, जो मुज़ी जानवर हो। लिहाजा अगर मकड़ी आदमी के लिए ईज़ा का और तकलीफ़ का सबब बनी हुई है तो उसको भी मारने की गुंजाइश है, लेकिन आम तौर पर मकड़ी ये ईज़ा और तकलीफ़ नहीं देती है। लिहाजा मकड़ी को मारने के बजाय उसके जाले को साफ़ कर दिया जाए या कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाए कि जिससे घर में मकड़ी जाला न बनाने पाए। मुश्ताक भाई मालूम करते हैं, सूरह हशर की आखिरी 3 आयतों की क्या फ़जीलत है? तिरमिज़ी की रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह को अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़े और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत पढ़े जो 28वें पारे में है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, यहाँ से लेकर सूरत के आखिर तक पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो शाम तक उसके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। और अगर उस दिन उसका इंतकाल हो जाए तो वो शहीद लिखा जाता है। और अगर कोई आदमी शाम को ये दुआ पढ़ ले, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़ ले और सूरह हश्र के आखिर की 3 आयत पढ़ ले तो उसके लिए भी यही फजीलत है। सुबह तक उसके साथ फरिश्ते रहते हैं जो तौबा व इस्तिग़फ़ार उसके लिए करते रहते हैं। एक खातून का सवाल है, हुमैरा नाम रखना कैसा है और इसके क्या माने हैं? हुमैरा का माना सुर्ख रंग के आते हैं, लिहाजा अगर कोई लड़की का नाम रखना चाहे तो रखा जा सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मोहब्बत में हुमैरा के नाम से ही पुकारते थे। शाकिर भाई ज़िला सहारनपुर से मालूम करते हैं, जानवरों की क़ुरबानी में कितनी उम्र का होना ज़रूरी है? जानवरों में क़ुरबानी के सही होने के लिए उनकी उम्रों का लिहाज रखना ज़रूरी है। बकरा, दुम्बा, भेड़ और मेंढा इनके लिए ज़रूरी है कि वो 1 साल के हों। अलबत्ता मेंढा और दुम्बा के लिए इस बात की इजाज़त है कि अगर वो 6 महीने के हों लेकिन देखने में इतने मोटे ताज़े हों कि लगता हो कि वो 1 साल के हों तो उनकी क़ुरबानी की जा सकती है, लेकिन बकरे में ऐसा नहीं किया जा सकता है। और भैंसे में उसके बच्चे में 2 साल का होना क़ुरबानी के सही होने के लिए ज़रूरी है। और ऊँट और ऊँटनी में 5 साल का होना ज़रूरी है। आम तौर पर लोग ये देखते हैं कि उसके सामने के 2 दांत निकल आए या नहीं,
اگر دو دانت نہ بھی نکلے ہوں لیکن ان کی عمریں پوری ہوں تب بھی قربانی درست ہے۔ دو دانتوں کی علامت عام طور پر اس لیے بیان کی جاتی ہے چونکہ جو بیچنے والے بیوپاری اور تاجر ہوتے ہیں بسا اوقات وہ اپنا جانور بیچنے کے لیے جھوٹی عمر بھی بتا دیتے ہیں، اس لیے علامت اور نشانی کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سامنے کے دو دانت نکل آئے ہوں، لیکن اگر دانت نہ بھی نکلے ہوں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ 1 سال کا ہے یا یہ کہ 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا قبر یا مزار پر سجدہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ شریعت میں مختلف طریقے کے سجدے ہیں، ایک تو نماز کا سجدہ ہے، ایک سجدہ سہو ہے، سجدہ تلاوت ہے، اسی طرح سجدہ شکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری امت میں انسان کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن شریعت اسلامیہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لہذا جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اگر وہ تعظیم کی غرض سے سجدہ کرتے ہیں تب بھی یہ حرام ہے اور شکل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے شرک ہے، اور اگر مزار پر یا قبر پر کوئی آدمی عبادت کی غرض سے سجدہ کرتا ہے تو یہ تو سراسر شرک ہے، آدمی ایمان سے بھی نکل جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔